Hello friends, myself Syed Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 7 Science chapter number 14 Electric Current and its Effect. This is the second part of this chapter. In previous part we will discuss about symbol of electric component. ना आज हम डिस्कस करने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Activity 14.2. Take an electric cell, a bulb, a switch and connecting wires. Make an electric circuit as shown in figure 14.9. This activity has to be done using only one cell. Keep the switch is the off position. Does the bulb glow? Does the bulb now move electric switch to the on position? Left the bulb glow for a minute or so. Again touch the bulb. Do you feel any difference after moving the switch back to the off position? Such touch the bulb again. मीन्स हमें क्या करना है, हमें एक इस तरह से हमें सर्किट रेडी करना है. ये सर्किट रेडी करने के बाद हमें क्या करना है, स्विच ऑन करना है. स्विच ऑन करने के से पहले हमें बल्ब को चेक कर लेना है, मतलब वो कोल्ड है या क्या है, हमें उसका टेम्परेचर चेक कर लेना है. अब जैसे हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा. आफ्टर 4-5 मिनट वापस हमें क्या करना है, स्विच को ऑफ करना है. स्विच ऑफ करने के बाद अब उसको बल्ब को जब टच करोगे तो आपको हॉट दिखा देगा, डिफरेंस दिखा देगा. पहले कोल्ड था, जैसे बंद था तब कोल्ड था, जैसे ही हमने उसको स्टार्ट किया 5 मिनट हुई तो वो हॉट हो गया. तो ये ऐसा होने का कारण क्यों है, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी 14.3 मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10. Take about 10 cm long piece of nichrome wire and tie it between the nail. You can get nichrome wire from the electric repair shop, or you can use a piece of discard coil of the electric heater. Touch the wire. Now switch on the current and the circuit by moving the switch to the on position. After few seconds touch the wire. Do not hold it for a long time. Switch off the current. Touch the wire again and after few minute. तो ये हमें क्या करना है, इस तरह से हमें पूरा एक सेटअप रेडी करना है. सेटअप रेडी करने के साथ हमें क्या क्या चाहिए, टू हमें नेल चाहिए. नेल के बीच में हमें निक्रोम वायर हमें क्या लगा देना है. ये निक्रोम वायर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो है वहाँ पर मिलेगा, या फिर आपको दैट हमारे हीटर है, मतलब हीटर बिगड़ गया हुआ उसमें से भी आपको मिल जाएगा. वो ही उसको हमें क्या करना है, हमें बैटरी से ज्वाइन करना है और बैटरी को क्या करना है, ऑन करना है. जैसे ही ऑन करोगे उसके बाद 5-10 मिनट के बाद उसको ऑफ़ करना है. ऑफ़ करने के बाद हमें निक्रोम वायर को टच करना है, तो आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है. चेंजेस मतलब वो क्या होगा, वो हॉट होगा. पहले जब हमने स्टार्ट करने से पहले जब उसको देखा था तो उसका टेम्परेचर कोल्ड था, मतलब टेम्परेचर वेरी डाउन था. जैसे हमने स्टार्ट किया तो हॉट हो गया. The wire get hot when the electric current pass through it. This is the heating effect of the electric current, है ना. जैसे करंट हम पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वायर हमारा हीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे. कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज. मेक अ लिस्ट सच एप्लीकेशन, है ना. हम उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम उसका एक लिस्ट रेडी कर लो. You might have seen the electric room heater or electric heater used for cooking. All these contain a coil of wire. This coil of wire is called element. You may have noticed that when this application are switched on after connecting to the electric supply, their element become red hot and give आउट हीट, है ना. जैसे हमारे ये जो आपको पता होगा आपके होम के अंदर शायद होगा, इलेक्ट्रिक रूम हीटर शायद हमारे होम के अंदर होता है, या इलेक्ट्रिक हीटर जो है जो हमें कुकिंग बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसके बीच में क्या इस तरह का वायरिंग क्या होता है, उसके अंदर क्या वायर होता है. ये जैसे ही हम हीट उसमें से मतलब करंट पास करेंगे तो करंट पास होने की वजह से कि क्या होगा, ये जो वायर जो है निक्रोम से बना होगा, ये वायर है वो क्या होगा, हीट आ जाएगा, हीट हो जाएगा, मतलब वो हॉट हो जाएगा तो काफ़ी सारा गर्म हो जाएगा. उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो वायर जो है, ये जो कॉयल जो रेडी हुई ना, कॉयल, उसको हम कॉयल बोलेंगे. वायर का जो गूंछा जो बोलते ना, वायर का गूंछा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉयल बोलेंगे. कॉयल, जब दिस कॉयल ऑफ वायर इज कॉल्ड एलिमेंट. ये जो कॉयल का जो वायर है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको हम, एलिमेंट. जैसे ही करंट हमने देखा, काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल्स अपर साइड भी लिए ना, बल्ब को देखा हमने, फिर वायर को देखा निक्रोम, इस तरह से हमने देखेंगे करंट पास करेंगे तो क्या होगा,
वो हीट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, मतलब वो क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। बूजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयन पहली told him that electric applications such as immersion heater, hot plates, iron geyser, electric catalyst, hair dryer have element inside them. Have you ever seen the element इन एनी एप्लीकेशंस, मतलब ये काफ़ी सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट जो है उसके अंदर आपके इस तरह से एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। क्या होता है, इस तरह से एलिमेंट हमने देखा है कि जो हीटर है, हॉट प्लेट है, इस्त्री जो है, गीज़र है, इलेक्ट्रिक किटली जो है, हेयर ड्रायर है, ये सब क्या है, हॉट हो जाता है, आफ्टर समटाइम्स क्या हॉट हो जाता है। अब ये आप देख सकते हो कि जो आयरन जो है, आयरन का डाउन साइड वाला पार्ट दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो इस तरह से क्या है, एलिमेंट रखे होते हैं। जैसे ही करंट पास होगा तो ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हॉट हो जाएंगे। हॉट होंगे तो हम आयरन से प्रेस कर सकते हैं, है ना। इनसाइड आपके होम के अंदर भी आयरन हो तो इस तरह से आपको देखना है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि भाई बल्ब है, बल्ब के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था ना पहले वाली वीडियो में, उसके बीच में क्या होगा, एक फिलामेंट होगा। क्या होगा, फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या होगा, वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही वो मतलब उसमें से करंट पास होगा तो इतना हाईली टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर होने की वजह से वो क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन वायर depend on the material, length and thickness. Thus for different requirement the wire of different material and different length and thickness are used. ये जो है, चलो हमने बोल तो दिया कि जैसे करंट पास करेंगे तो उसमें से ये वो हीट हो जाएगा, है ना, वो काफ़ी सारा हॉट हो जाएगा। तो किस पर डिपेंडेंट है, ये डिपेंड 3 चीज़ पर डिपेंड है। एक तो कौन से मटेरियल का है, उसकी लेंथ क्या है, कितनी लेंथ है, और उसकी थिकनेस ऑफ वायर की थिकनेस क्या है। जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, वो लो हीटेड होगा। तो इस तरह से 3 चीज़ पर आपको कहाँ पे यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग टू आप मटेरियल, कौन से मटेरियल का वायर चाहिए, उसकी लेंथ कितनी रखना है, थिकनेस, उसको आप देख सकते हो। आपको ये रिमेंबर रखना है, 3 चीज़ पर रिमेंबर रखता है, ये डिपेंड है। दिस वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। On other hand, the element of some electric application become so hot that they are easily visible. The filament of an electric bulb get heated to such a high temperature that it start glowing. If a large current pass through a wire, the wire may become so hot that it may even melt or break. But is it possible for wire to melt and break? लेट अस चेक इट आउट। मतलब हमने देखा कि जैसे बल्ब के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो हम फिर कुछ जो एलिमेंट जो है हम देख नहीं सकते, जैसे हमने जो हमने आयन की बात की, इलेक्ट्रिक आयन, गीज़र, उसका हम नहीं देख सकते। बट जैसे ये जो बल्ब जो है उसके अंदर आप देखोगे तो अच्छे से देखोगे तो बीच में ना इस तरह का एक वायर होगा, इस तरह का क्या होगा, एक वायर होगा, आप देखोगे। अब जैसे इसको ग्लो करोगे ना, जैसे मतलब करंट पास करोगे तो क्या होगा, वो ये जो वायर जो है, फिलामेंट है, वो हीट हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही आप उसको ज़्यादा आप हीट करोगे तो ये भी क्या है, वायर ही है, तो वायर का क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना। मेल्टिंग मतलब ब्रेक हो जाना, उसका भी टेम्परेचर उसका फिक्स होगा। ये टेम्परेचर से अबाव जाएगा तो किसी भी चीज़ का क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसके टेम्परेचर से अबाव जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, यस। ये आपको अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी 14.4 दिया हुआ है। Make the circuit we use activity 14.3 again. However, they replace the cell with a battery or 4 cell. Also, to place the nichrome wire in thin stand of steel wood. The steel wood is commonly used cleaning utensils and is available in a grocery shop. If there are any fans in the room, switch them off. Now pass the current to the circuit from the. Sometimes observe the stand of steel wool carefully. Now what happened, does the stand steel wool melt and break? Wire made from the some special material melt quickly and break when large electric current are passed through them. These wire are used for the making electric fuses. मतलब हमने एक्टिविटी 14.4 है, जैसे हमने आगे जो एक्टिविटी जो की थी उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या करना है, पूरी सर्किट रेडी करना है। सर्किट रेडी करने के बाद हमें क्या करना है कि उसमें से एक हमें निक्रोम वायर रख देना है, निक्रोम वायर रख देना और उसमें से करंट हमें पास करना है। करंट जैसे ही हम पास करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हीट होगा, बट उसका भी एक लिमिटेशन होगा। जैसे हम ज़्यादा हीट पास होगी तो ये जो स्टील वाला जो पार्ट हो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट मतलब ब्रेक हो जाएगा।
तो कुछ टेम्परेचर के बाद वो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वहाँ से वो टूट जाएगा। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, कुछ जो वायर्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है, कुछ जो वायर्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई होगा तो क्या होगा, ज़्यादा करंट पास होगा, मतलब ज़्यादा देर तक आप स्टार्ट होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे जो वायर्स जो है वो स्पेशली मटेरियल में क्विकली एंड ब्रेक वैन द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ऐसे कुछ जो वायर है वो हमें क्या करना है कि आपने कहीं पर ज्वाइन किया हुआ है, जैसे हमने हमारे होम के अंदर MCB होती है ना, MCB, वरना फ्यूज़ देखा होगा, फ्यूज़ के अंदर इसी तरह के क्या होता है कि वायर यूज़ करते हैं, स्मॉल वायर, कि जैसे ही कुछ ज़्यादा करंट हो तो क्या होगा, ये वायर ऑटोमेटिकली वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो आपकी वाली चीज़ आपकी ब्रेक नहीं होगी, है ना। उसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बोलते हैं। इस तरह का फ्यूज़ होगा, ये फ्यूज़ आप देख सकते हो कि फ्यूज़ के अंदर स्मॉल वायर है ना। ये इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन ये आपकी जो मोबाइल है, ठीक है, आपके जो टीवीज़ होते हैं होम के अंदर उसके अंदर यूज़ होता है। जैसे ही वो करंट ज़्यादा पास होगा तो क्या होगा, ये वायर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे बिल्डिंग्स के अंदर इस टाइप के फ्यूज़ होते हैं, हमारे होम के अंदर भी होगा, आप देखना, ये होम के अंदर ये फ्यूज़ होगा, उसके बीच में एक स्मॉल वायर होगा, क्या होगा, स्मॉल वायर, कॉपर वायर होगा। तो कॉपर वायर होगा तो जैसे ही हमारा करंट गलती से जो बाहर कहीं है हमारे जो GB में से ज़्यादा आ गया गलती से, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट हो जाएगा तो हमारी पूरे होम के अंदर जो लाइट है उसका कनेक्शन लॉस हो जाएगा। कनेक्शन लॉस हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए जो MCB होती है ना, देखना जैसे करंट कुछ ज़्यादा हो गया किसी भी गलती की वजह से तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वो गिर जाएगी मतलब वो इसको क्या कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है, मतलब वहाँ पे स्टॉप कर रहा है। तो building and fuse are inserted in all electric circuit. This is maximum limited of the current which can safely flow through a circuit. If by accidentally the current exceed and safely meet, this wire may become the overheated and may cause fire. If a proper fuse is there is circuit, it will blow off the break the circuit. A fuse is thus a safely device which prevent damage of electric circuit and possible fires. Fuse of different kind of the use for different purpose. So in fuse used in our houses. Fuse shown in figure 14.15 are generally used in electric application. We observe the heating effect of the electric current and learn how we use it to our advantage. Does the electric current have other effect also? मतलब हमने देखा कि ये जो है ना, यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि ये जो हमारे होम के अंदर जो बिल्डिंग्स के अंदर जो यूज़ होते हैं ना, उसका एक ही जो है कि भाई जब हमारा जो ऑटोमेटिकली बाहर से जो हमारा करंट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, हमें पता नहीं है कि भाई ये जो है कि इंक्रीज़ हो गया, तो ये क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। फॉर एग्जांपल कोई वायर हमने यूज़ किया हुआ है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 50 सेल्सियस है, मतलब 50 डिग्री से तक वो क्या होगा, मेल्ट नहीं होगा। बट जैसे 50.1 हुआ, मतलब उससे बड़ा, तो क्या होगा, ये वायर जो था मेल्ट होगा, वो मेल्ट ब्रेक कर देगा। तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो गज़ट है जहाँ पर आपने यूज़ किया हुआ है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी मेटल्स वायर की उसकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। आपको कहाँ पे यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारे दो वायर डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे स्विच के अंदर हमें पता है कि भाई एक पॉजिटिव वायर होता है, एक नेगेटिव। जो गलती से पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ, दोनों मिक्स हो गए कहीं मेल्ट होने की वजह से, तो हमारे क्या होगा, स्पार्क होगा, वहाँ पे क्या होगा, स्पार्क होगा, हीट क्रिएट होगा। आपने देखा होगा ना, जब भी देखना दो वायर जब हमारे क्या है कि जो मतलब एक जगह से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे कहीं पे किसी की वजह से, तो क्या वहाँ पर हमारा फायर हमारा कैचअप होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो MCB आपको दिया हुआ है ना, हमारा होम के अंदर MCB हम यूज़ करते हैं काफ़ी जगह पर। आप देखना AC जो होगा उसके बाजू में MCB हम यूज़ करते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर मतलब इस सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। उसके बीच में आप क्या MCB लगा दो तो इंक्रीज बीइंग द यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूज। दिस आर स्विच विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इज सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। You turn them on the end and the circuit is once again complete. Look at the ISI mark on the MCB also. मीन्स हमारे जो MCB जो होती है ना, वो क्या करते हैं, उसका फुल फॉर्म आपको रिमेंबर रखना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मतलब सर्किट के बीच में आप लगा दो और आपकी जो सेफ जो आपकी जो करंट की जो मतलब लिमिटेशन है, जैसे कोई डिवाइस के अंदर आपने ये MCB यूज़ किया, उसके लिए सेफ फॉर एग्जांपल कुछ वोल्ट है, जैसे कि भाई 50 वोल्ट उसको चाहिए, ठीक है, ये सेफ लिमिट है।
तो उसके अकॉर्डिंग तो हम MCB लगाएंगे। तो MCB के अंदर जो वायर जो होगा या जो भी मतलब है वो क्या उसका 50 वोल्ट के अकॉर्डिंग टू, फॉर एग्जांपल ये 50 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इतना सेफ है ना, तो हम 50 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, कोई वायर यूज़ करेंगे। ये जो वायर जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट वो भी कितना होगा, 50 से ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे ही हमने ये वायर इसके अंदर पुट कर दिया तो हमारा सेफ वोल्टेज जब आता है 50 आता है तो कोई प्रॉब्लम हो। बट गलती से किसी एक्सीडेंटली 50 की जगह पर 55 वोल्ट हुआ, 55 वोल्ट होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने बोला 50 होगा तो उसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 50 है, सोचो कि 55 हमारा क्या है का टेम्परेचर वोल्टेज हो गया। तो वोल्टेज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 55 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होगा ये पोजीशन पर। तो ये जो वायर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो क्या है 50 है। तो जैसे ही 50 से प्लस जाएगा मतलब 50.1 50.2 जैसे ही ज़्यादा जाएगा तो ये जो वायर हो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्विच जो है नीचे की तरफ गिर जाएगी। नीचे की तरफ गिर जाएगी तो आपको क्या होगा कि आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको डैमेज नहीं होगा। तो इसलिए हम डिफरेंट पर्पज़ को उसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ आपको LED के बारे में दिया हुआ है, CFL के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है। आप देख सकते हो कि जो हमारा जैसे हमने देखा कि भाई जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो क्या हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जैसे हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब आर ऑफन यूज फॉर लाइटिंग बट दे ऑल्सो गिवन हीट, है ना। जैसे हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है, बल्ब वो हीट प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स दैट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज प्रोड्यूसली हीट. This is not desirable as a result in the wastage of electricity. The fluorescence tube light and compact fluorescence lamp are better electricity efficient lighting source. Nowadays, the use of light emitting diode LED bulb is increasing. For producing a given intensity of light, LED bulb consume less electricity as compared to incandescent bulb and fluorescence tube. CFL, thus LED bulb are much electricity efficient and therefore being preferred. मतलब हमने देखा है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जैसे करंट पास करते हैं तो क्या होता है कि वो हीट हो जाता है। तो ये जो हीट हो जाता है तो उससे क्या होता है, काफ़ी सारा मतलब हीट हो जाता है तो हमारा जो करंट है काफ़ी सारा यूज़ हो जाता है। तो ये जो हमारे हीट ना हो, मतलब ज़्यादा हीट ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि और डिवाइस यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम डिवाइस जैसे कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प मतलब बड़ी जैसे CFL जो हो या LED लाइट एमिटिंग डायोड जो है उसके अंदर क्या होगा, वो हीट कम प्रोड्यूस करेगा, लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। उस टाइम पर हमारा जो करंट जो है वो कम कंज्यूम होगा, मतलब वेरी लो होगा। जैसे हमने देखा है कि भाई उजाला बल्ब यूज़ करते हैं, LED हमारे महंगी बहुत होगी क्योंकि जो स्पेयर पार्ट जो उसके अंदर जो यूज़ करते हैं ना वो क्या हीट नहीं होता। अब देखना CFL को आप स्टार्ट करो, हमारे जो अंदर जो लाइट होती है ना इस तरह की जो CFL आप स्टार्ट करो तो देखना कि वो उसको 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आप टच करोगे तो इतनी हीट नहीं होगी। बट उसकी कंपैरिजन में बल्ब करो, जैसे येलो बल्ब जो होता है वो आप करो तो 10 मिनट के बाद उसको टच भी नहीं कर सकते। क्यों, वो काफ़ी सारा हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए वो करंट ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसीलिए हमें CFL है, LED है, लाइटिंग एमिटिंग डायोड, इस तरह के जो फ्लोरोसेंस ट्यूब वाले जो हमारे जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसको यूज़ करेंगे तो हमारा पावर कम कंज्यूम होगा और हमें ज़्यादा लाइट मिलेगी, कि जो हीट का भी हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ये पर आपको परचेस करने से पहले आपको ISI मार्क आपको देख लेना है, क्योंकि ये क्या है कंप्लीट मतलब स्टैंडर्ड है या नहीं, इसीलिए आपको ये एक मार्का दिया होता है वो हमें चेक करना है। ठीक है। फ्लोरोसेंस ट्यूब एंड CFL कंटेन मर्क्यूरी वेपर टॉक्सिक in nature, therefore damaged fluorescent tube or CFL need to be disposed of safely. जो फ्लोरोसेंस ट्यूब और CFL के अंदर मर्क्यूरी वेपर आता है, मर्क्यूरी मतलब पारा, जो हम टेम्परेचर जो चेक करते हैं ना थर्मोमीटर के अंदर पारा जो था वो होता है, वो हमारे लिए काफ़ी सारा डेंजरस है। मतलब जब भी उसका डिफ्यूज़ हो जाता है उसको सेफली हमें उसको वहाँ से मतलब हटाना है, ठीक है, हमें दूरी रखना है। ये आपको ISI मार्क की जब बात की थी, ISI जो मार्क है आपको देखना है सब कहीं पर, क्योंकि ISI मार्क हुआ तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसका फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ISI है। तो ये क्या है, उससे पता चलेगा कि भाई ये हमें
कोई मतलब एजेंसी ने उसको क्या किया हुआ, चेक किया हुआ है, चेक करने के बाद ISI मार्क जब लगा देते हैं उससे क्या आपको डैमेज, मतलब आप जो पर्पज़ से ले रहे हो वो प्योर है, यूँ आपको पता नहीं चलेगा ये सही है गलत, आपको सही या गलत चेक करने के लिए आपको ISI मार्क का हमें देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जो आगे बातें हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ये करंट की वजह से हमने देखा हीट भी प्रोड्यूस होती है, कोई और भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग कंटेंशन आएगा। इफ एनी डाउट, इफ एनी क्वेरी कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।